नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का 94वां दिन, डे 94, फरवरी 23, 2024। आज हम हमारी सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। कल हम बसंतपुर के राम जी मंदिर में रुके थे। बहुत छोटा सा मंदिर था मैया के तट पर। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी कल तो। अभी भी ठंडक ज़्यादा है। अभी सूर्य नारायण उदय नहीं हो रहे हैं। तो आज हम बसंतपुर से निकले हैं और बिलासपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद अमरकंटक आएगा। तो आज हमें थोड़ी देर के बाद जंगल विस्तार में प्रवेश कर जाना है। अब अमरकंटक तक ऐसा ही रास्ता मिलेगा। पहाड़ी, जंगल, हल्का सा चढ़ाव उतार, ज़्यादातर चढ़ाव ही रहेगा कि हम मेकल पर्वत की पहाड़ियों मेकल की पहाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, जहाँ मैया का उद्गम होता है। विंध्याचल रेंज की मेकल पहाड़ियाँ, इसलिए तो मैया को बोलते हैं मेकल कन्यकाएं। मेकल सुता, बहुत से नाम है। रेवा का मीनिंग क्या होता है? तो रेव मीन्स उछलना कूदना। इसीलिए उन्हों का नाम, मैया का नाम रेवा रख दिया गया। क्योंकि जब मेकल की पहाड़ियों से मैया निकलती है तो उछलती कूदती हुई मैदान में आती है, तो उसका नाम रेवा रखा गया। और एक और भी नाम है रुद्रदेहाय। रुद्र मीन्स भगवान शंकर के देह में जो पसीना निकला था, उसी से मैया की उत्पत्ति हुई, तो उसको रुद्रदेहाय भी बोलते हैं। और भी ऐसे तो मैया के बहुत से नाम हैं। तो अभी आज ठंडक कल से भी ज़्यादा है। लगता है हम अमरकंटक की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, ठंडक भी बढ़ती जाती है। हाँ, दोपहर में ये ठंडक 1 घंटा रहती है, घंटा 1.5 घंटा, फिर धूप निकलेगी, वहीं से गर्मी भी लगती है। तो हम परसों रात को तो सारी रात सीलिंग फैन चालू रखना पड़ा था, क्योंकि वो जो हॉल था एयर टाइट था। दरवाजे, खिड़कियाँ सब बहुत नया हॉल था, तो कोई लीकेज नहीं था। तो अब यहाँ से हम दाहिने की ओर मुड़ेंगे। तो नर्मदे हर बाबा। तो ये बिलासपुर की तरफ सीधा नर्मदे हर।
तो हम बिलासपुर जाने के रास्ते पे आ गए हैं। तो हम आपको जब सूर्य नारायण उदय होने लगेंगे आपको ये दृश्य बताएंगे। ये पहाड़ियों में सूर्य नारायण का उदय होना अस्त होना देखना बहुत रोमांचित आनंददायक होता है। नर्मदे हर। कितना मनोहर दृश्य, रोड के बीच में जाने सूर्य नारायण हमें दिशा सूचन कर रहे हैं कि बिल्कुल सीधे मेरी तरफ चले आओ, मैं आपको अमरकंटक पहुंचा दूंगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैया देखो मैया कितनी जल्दी गई होगी, घास का बारह ले कब्रें आ गई। मैया निकल से। नर्मदे हर। तो आपने सूर्य नारायण को उदय होते हुए देखा और आप देखो दोनों तरफ खेतीबाड़ी, बहुत सिंचाई की सुविधा ऐसी नहीं लगती है यहाँ। पहाड़ियाँ, नर्मदे हर। अभी अभी हमने कंचनपुर गांव पास किया। अब हम शिवाला घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और शिवाला घाट होते हुए हम थाड़ पापड़ थाड़ पाथर ये बेट से यह मुड़ जाने का। सो थाड़ पाथर से बिलासपुर की ओर लम्हेरी व्हाट इज लम्हेरी की ओर आगे बढ़ेंगे और लम्हेरी के बाद बिलासपुर, दमहेरी नॉट लम्हेरी। तो अब ये खेतों के रास्ते से धीरे धीरे अब सूर्य की ऊष्मा महसूस कर रहे हैं। ठंडक कम हो गई है अब। शायद आज ये अंतिम दिन होगा ये खेत वाले रास्तों का। फिर तो हमें बिलासपुर के बाद रोड लेना होगा जो हमें अमरकंटक ले जाएगा। फिर अमरकंटक के बाद जब दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें ऐसा रास्ता मिल सकता है। फिलहाल आज के दिन तो हम यही रास्ते का आनंद लेते रहेंगे। मैया के समीप, मैया यहाँ से बहुत दूर नहीं है, हम मैया के किनारे ही चल रहे हैं। चलो तो फिर आगे हम आपको बताते रहेंगे। नर्मदे हर। ये है शिवाला घाट। हम बसंतपुर से निकलकर ये शिवाला घाट आए।
बहुत शांत घाट है और कुछ आपको छोटे छोटे मंदिर जैसे दिखते हैं पूरे पट पे। वहाँ लोग चलते चलते मंदिर में भी जाते हैं। और ये है आश्रम मंदिर। तो हम आपको मंदिर पे ले जाते हैं। शिवाला घाट। नमस्ते। ओम नमः शिवाय। 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 और जय हनुमान दादा। नर्मदे हर। और ये है अंबाजी माता। और भी 2 परिक्रमावासी आ रहे हैं। सुंदर वातावरण। बर्तन यहाँ छोड़कर चले गए। बर्तन छोड़कर चले गए। झूठ बर्तन छोड़ के चले गए। भोजन भर किए। बहुत गलत है। परिवारवासियों को बड़ा दुख की बात है। बड़ा दुख की बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बनाने खाने के लिए भी नहीं होते। हाँ। उनको बड़े पुनाय भोजन मिल जाए तब उनको आनंद है। और खाए पिए तो बताओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। अब फिर हम मैया के तट पर आ गए हैं। वो शिवाला घाट रुके थे। वहाँ आसन के बाबा जी ने बताया कि अब थोड़ी दूरी तक तट से जा सकते हैं। तो हमने तट पे जाने का मन बना लिया। अब देखते हैं मैया कब तक हमें उनके साथ चलने का मौका देती है। तदीय पादे पंकजम नमामि देवी नर्मदे।
नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीयपादे पङ्कजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेकल्कन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ॐ नर्मदाय नमः। ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेकल्कन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेकल्कन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ॐ नर्मदाय नमः। ॐ नर्मदाय नमः। ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेकल्कन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ॐ नर्मदाय नमः। ॐ नर्मदाय नमः। ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेकल्कन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ॐ नर्मदाय नमः। तो ये है मैया का नया रूप, ठाड़ा थापर। तो हम ठाड़ा थापर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये मैया अब सिकुड़ती हुई दिखाई देती है। धीरे धीरे अमरकंटक की ओर मैया का जो पट है वो सिकुड़ता हुआ चला जाएगा। जैसे हम गौमुख जाते हैं, फिर गंगा मैया का जो तो होता है, ऐसा ही स्वरूप आपको मैया नर्मदा का भी दिखाई देगा अमरकंटक के पास। अब धूप तेज होने लगी है, थोड़ी थोड़ी ठंडक बची है हवा में। मगर जब तट का रास्ता मिल ही रहा है तो चलने में आनंद का अनुभव हो रहा है। तो हम ये मैया का तट पे चलने का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मैया के तट पर कोई बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं दिखाई देती है। जो हमें पहले जो खनन प्रवृत्ति हमने देखी वो यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ रेती है ही नहीं, सब पत्थर की शिलाएं। तो खनन क्या करेंगे वो। चलो
आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। नर्मदे हर। अब हम ढाड़ा थापर के आश्रम के नज़दीक है। वो आश्रम भी मैया के तट पर ही बसा है। यहाँ मछुआरे अपना मछलियाँ पकड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैया के साथ साथ चलते हुए ढाड़ा थापर के आश्रम में थोड़ा विश्राम करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रुकेंगे, 10 मिनट बहुत हो गया। बाद में फिर आगे बढ़ जाएंगे दमहेरी। अगर हम दमहेरी पहुंच सकते हैं दोपहर को तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैया के साथ साथ पवन की लहरिया बहुत अच्छी लग रही है। बीच में थोड़ा धूप से पसीना हो गया था। अब पवन की ठंडी लहरों से बहुत स्फूर्ति अनुभव हो रही है। नर्मदे हर। तो आपको अब नर्मदे हर माता जी। तो आपको अब कुछ मकाने दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कौन से मकान में आश्रम स्थित है। यहाँ ही प्रथा प्रचलित है, क्रीमेशन के बाद, अग्नि संस्कार करने के बाद वो ऐसे स्मृति स्मारक बनाते हैं। हमने बहुत ऐसे देखे, नाम भी लिखा होता है। तो बहुत से आप स्मृति स्मारक देख सकते हैं मैया के किनारे। वो पार्थिव शरीर को दफन नहीं करते, ऐसे में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार दफन तो नहीं किया जाता, मगर वो स्मशान घाट पे अग्नि संस्कार के बाद वो अस्थियों को यहाँ रख के उस पर स्मृति स्थानक बनाते हैं। तो ये है कोई निर्माण कार्य हो रहा है और छोड़ दिया गया है। ये सब टॉयलेट की सुविधाएं है। मैया का घाट है, वो है ढाड़ा पाथर का घाट। आपको कुछ लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये है मंदिर, और मंदिर में छोटा सा आश्रम होता ही है। सो तट से जो प्रवासियाँ, जो यात्री को, जो परिक्रमावासी संतगण यहाँ से विहरते हैं, वो रुक सके, रात्रि निवास कर सके, विश्राम कर सके, हो सके तो भोजन प्रसादी पा सके। सभी जगह भोजन प्रसादी उपलब्ध नहीं होती है, तो आपको राशन देते हैं, चावल, दाल,
आलू, मसाला और बर्तन भी देते हैं, तो आप अपने आप अपना भोजन खुद पका सकते हैं। तो यह है गांव ठाड़ा पाथर जाने का रास्ता, और ये है आश्रम। तो चलो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, और क्या। ये बड़ा पीपल का पेड़ आप देख सकते हैं, उसकी छाया में बैठने में भी आनंद आता है। तो हम थोड़ा विश्राम करेंगे। नर्मदे हर, आओ महाराज जी। हाँ नर्मदे हर आ गए। ओ सब महाराज यहाँ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम दमहरी में प्रवेश किया, और इसके बाद हम बिलासपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो दमहरी से बिलासपुर की पक्की सड़क जाती है, मगर ये पक्की सड़क पर हम जा रहे थे, वो घुमाकर सड़क फिर से यहाँ मिलेगी हमें। तो किसी ने हमें शॉर्टकट बताया, इसलिए हम ये रास्ते पे जा रहे हैं। जो सड़क ने छोड़ दी थी वही सड़क घूम कर वापस आकर हमें आगे मिलेगी, तो हमारा कुछ अंतर कट सकता है। और ये सड़क, पक्की सड़क, हमें बिलासपुर तक ले जाएगी, जहाँ हमें आज का हमारा निर्धारित लक्ष्य था और लक्ष्य है। तो अगर हम जल्दी बिलासपुर पहुँचते हैं तो आगे का सोचेंगे। देखते हैं अब पक्की सड़क हमें कितने दूर से मिलती है। अभी 11:30 हुई है। आगे कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है पक्की सड़क वहाँ से गुजरती होगी। तो आगे देखते हैं, फिर आपको बताएंगे। नर्मदे हर। तो अब हम लमहड़ी से निकलकर डीमर टोला पसार कर रहे हैं, और डीमर टोला के बाद दुई दरार होते हुए बिलासपुर की ओर आगे बढ़ेंगे। ये रास्ता शॉर्टकट है, पर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। ये रास्ता बहुत शॉर्टकट हो गया, मगर रास्ते में आपको भोजन प्रसादी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपको दोनों लाभ एक साथ नहीं मिलेंगे। शॉर्टकट चाहिए तो अपने भोजन के लिए पूरी तैयारी खुद ही कर ले। तो हमने चुना, चलो भाई शॉर्टकट लेके चले जाते हैं। एक गांव तो पास कर दिया, दूसरा दुई तालाब आएगा, और 2 घंटे में तो हम बिलासपुर पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर। आगे ये अभी तो ये कच्ची पगडंडी सड़क जैसा है, आगे जाके हमें पक्की सड़क बिलासपुर के लिए मिल जाएगी। नर्मदे हर। तो अब हम बिलासपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम मैया से दूरी बनाते जा रहे हैं। यहाँ से मैया हमसे दूर रहेगी, फिर हम जब बिलासपुर जाएंगे वहाँ फिर मैया नज़दीक होगी, और इसके आगे भी मैया मिलेगी, पर मैया का जो
पट है वो छोटा छोटा होता जाएगा। अब हम ये सड़क पर बिलासपुर तक तो जाएंगे ही जाएंगे, आगे का देखेंगे। हो सकता है आज हम बिलासपुर के बाद उस पर ही आगे चलते रहे। और आप यहाँ पहाड़ियाँ देख सकते हैं आप, वो पहाड़ियों के पहले ही मैया का मुख्य धारा मैया की वहाँ से बहती है। बीच में थोड़े खेत है, खेतों के बाद मैया का प्रवाह। तो अब हम यही सड़क पे आगे बढ़ेंगे बिलासपुर, और हो सकता है हम बिलासपुर के आगे हर्राई तक चलते रहे। सो कल हम दूधधारा, कपिलधारा, दो बहुत महत्वपूर्ण स्थान शांति से देख सके, समय देकर देख सके। तो चलो आगे हम आपसे जुड़े रहेंगे। नर्मदे हर। तो अब हम सरवाई गांव से पसार हो रहे हैं। ये बिलासपुर से 5 किलोमीटर पहले आता है। यहाँ यादव जी गृहस्थ सेवा दे रहे हैं। अगर हमें किसी परिक्रमावासी को भोजन की ज़रूरत है तो वहाँ के फ़ोन नंबर भी दिया है। तो आप अगर वहाँ का कांटेक्ट कर देते हैं आधे घंटे पहले और 1 घंटे पहले, तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करा देते हैं। और हमें आज भोजन की बहुत रुचि नहीं रही तो हम चलते रहते हैं। आज सीवाला घाट पे बैठे बैठे हमने बालबोक किया, फिर पठार गांव में जो आश्रम था वो लोगों ने भी बालबोक कराया। और जब हम वो फार्मेसी की दुकान थी, फार्मासिस्ट, उन्होंने बुलाया चाय के लिए। चाय पीते नहीं थे तो उन्होंने गुड़ दिया, और हमारे पास चने थे तो हमने चना और गुड़ खाया। सामने आप पहाड़ी देख सकते हैं, सुंदर पहाड़ी, हल्के हल्के बादल छाए हैं, पवन कभी मंद कभी मध्यम गति से बह रहा है। बहुत चलने के लिए खुशनुमा वातावरण है। अगर जब बादल हट जाते हैं तो थोड़ी धूप लग जाती है, मगर फिर भी जो हल्का हल्का पवन आ रहा है इससे अच्छा लगता है। तो चलो चलते रहे। नर्मदे हर। हम बिलासपुर में से पसार हो रहे हैं। अभी वो बिलासपुर की स्कूल हमने पास की, और अब हम रहणांक एरिया में दाखिल हो रहे हैं। अभी हम रोड से पसार हो रहे थे तो एक बाबा, सन्यासी बाबा थे। वो लोग एक
होटल पे विश्राम कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बुलाकर समोसा, गोटा, जलेबी का भरपेट नाश्ता कराया। भोजन जैसा ही हो गया। आज हम सोचते थे कि यार सुबह में जो 2 बार बाल बुक किया है, अब भोजन की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर भी एक परिक्रमावासी बाबा, सन्यासी बाबा ने बहुत अच्छा बाल भोग से बड़ा बाल भोग कराया। अब हम बिलासपुर रोड पर बसा हुआ है। कहीं पहले ग्राम पंचायत का बिल्डिंग गया, अब स्कूल गई, थोड़ी दुकानें गई। अब देखे कितने सुंदर पुष्प आए हैं, नीचे भी कितने गिरे हैं। पुष्प ही पुष्प है, कोई पान भी दिखाई नहीं देता। और रास्ते में एक बाबा चल रहे थे, हमें देखकर उन्होंने बोला यहाँ खड़े रह जाओ। फिर हमारे पैर छुए और पैसा देने लगे। मना किया, फिर भी माता राम को उन्होंने दक्षिणा के रूप में पैसे दिए। परिस्थिति से लगता था बहुत गरीब स्थिति में रहे हैं, फिर भी मैया आस्था के रूप में वो सब परिक्रमावासियों में मैया के ही दर्शन करते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति में दक्षिणा ग्रहण करते वक्त हम बहुत भावुक हो जाते हैं कि दक्षिणा ले और न ले, और अगर न लेते तो उन्हों को बुरा लगता, उन्हों को हम ऐसा लगता उन्हों को कि वो लोग हमारा अपमान कर रहे हैं। इससे दक्षिणा स्वीकार करनी पड़ती है। चलो, उन्होंने जो भाव भक्ति से हमें दक्षिणा दी है, हम भी उसका सदुपयोग करें। और हम जब किसी को ऐसी परिक्रमा करते देखे और धार्मिक यात्रा करते देखे, तो जरूर कुछ न कुछ कोई भी रूप में मदद करे। नर्मदे हर। ये है मेकल की पहाड़ियाँ, विंध्याचल रेंज, मेकल की पहाड़ियाँ। हम बिलासपुर से निकल गए, अब हम मोहंदी जाने के बाद हराई के लिए आगे बढ़ेंगे। आज देरी होगी पहुंचने में, 3:10 हुई है। अभी हमें 12 किलोमीटर चलने का है। तो आज
थोड़ी देरी होगी। आप दूर दूर से देख सकते हैं चारों ओर आपको पहाड़ियाँ ही दिखाई देगी। यहाँ से आपको फुटहिल ऑफ मेकल एंड विंध्याचल, बीच में सपाट मैदान वैली है, चारों ओर पहाड़ियाँ है। आज और तो कुछ देखने लायक नहीं है, पर जो ये प्रकृति है, ये प्रकृति के बीच में हम चल रहे हैं, ये बहुत सुंदर अनुभव है। कल हम आपको दूध धारा और कपिल धारा का दृश्य दिखाएंगे। दोनों बहुत देखने लायक जगह है। तो आगे का हाल फिर बताते रहेंगे। नर्मदे हर। आज हम सुबह में निकले तो हम 3 मूर्ति थे, बाद में 5 हुए, अब 10 बजे के बाद हम 2 ही है। तो आज हम बाकी की सफ़र हमें दोनों को ही करने की है। तो चलो, नर्मदे हर। अब हम मोहंदी से 3 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ देख सकते हैं अमरकंटक, यहाँ से 35 किलोमीटर है। आज हमारा रात्रि का जो विश्राम है यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है। सो कल सुबह जब हम निकलेंगे तो अमरकंटक वहाँ से 29 किलोमीटर ही दूर रह जाएगा। 29 किलोमीटर दूर रह जाएगा। तो चलो, अब 6 किलोमीटर और चलना है। शायद 4:30 हुई होगी। 1 घंटा और हमारे पास है, तो 1.5 घंटा है। तो सूर्यास्त 6:15 बजे के बाद होगा, 6:15 के बाद होगा। तो हमारे पास काफ़ी वक्त है। आज हम सुबह 6:30 से लगातार चलते रहे। अब देखिए पहाड़ियाँ, ये रास्ता, ये खेत, वही सारे दिन हमारे साथीदार रहे। मैया तो साथी थी है। तो चलो, अब यहाँ से हल्की सी चढ़ान थी रास्ते पे। अब थोड़ी देर के बाद शायद हमें ये सड़क वैली में नीचे उतरेगी, तो चलने में भी सुगम होगा और वो हमारा अंतिम 6 किलोमीटर सुगम रहेगा। चलो देखते हैं आगे। नर्मदे हर। हम अब हराईगाम की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं।
देखते हैं यहाँ आश्रम कहाँ है। आश्रम का नाम भी पता नहीं है और कितनी दूरी पर है वो ही पता नहीं है। तो पूछने का शुरू कर देते हैं यहाँ से। अगर कोई दिखाई देता है तो पूछ लेते हैं। चलो ये मैया को पूछते हैं। नब्बे हर मैया, मैया आश्रम कितना दूर है पता है कुछ? यहाँ क्या आश्रम दूर है? वो गाँव में नहीं, हराई गाँव में नहीं है। हराई में नहीं है? हराई में नहीं है, रुक सकते हो तो यहाँ पार्क ही है तो रुक सकते हो। अच्छा, आगे आश्रम नहीं है।